दीदी, एक सवाल पूछूं? अगर आज रात को आपके घर में किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, जो कमाने वाला हो, या आपके पति की नौकरी कुछ महीनों के लिए चली जाए, या घर में फ्रिज, मोबाइल, मोटरसाइकिल या वॉशिंग मशीन अचानक से खराब हो जाए, तो क्या आपके पास ऐसा पैसा है जिसे बिना किसी से उधार मांगे, बिना गहने गिरवी रखे, बिना रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाए तुरंत इस्तेमाल किया जा सके? अगर जवाब नहीं है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। हमारे घरों में बचत तो होती है, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी शादी के लिए, कभी त्योहारों के लिए, लेकिन एक ऐसी बचत बहुत कम परिवार बनाते हैं जो सिर्फ मुश्किल समय के लिए होती है। इसी बचत को कहते हैं इमरजेंसी फंड, यानी ऐसा पैसा जो केवल आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाए। इसे छुट्टियों के लिए नहीं, मोबाइल खरीदने के लिए नहीं, सोना खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाए। दुनिया के अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर परिवार के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जिन परिवारों की आय अनिश्चित है, उनके लिए 3 से 9 महीने का फंड रखने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए आपके घर का हर महीने का खर्चा 20,000 है, तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 60,000 का होना चाहिए, या यदि संभव हो तो इसका 2 गुना 1,20,000 तक होना चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा? उधार लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके पास जो आपका सोना है उसे बेचना पड़ेगा, या फिर रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड है तो आप मुश्किल समय में भी शांति से निर्णय ले पाएंगे। यही एक मजबूत परिवार की पहचान होती है। अब सवाल आता है, इसे कहाँ रखें? इस फंड को ऐसी जगह रखना है जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, जैसे सरकारी या भरोसेमंद बैंक के सेविंग अकाउंट में, या ऐसा सुरक्षित विकल्प जहां पैसा जल्दी उपलब्ध हो। ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड का उद्देश्य बड़ा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिलना है। और एक बात याद रखिएगा दीदी, आपको एक साथ 60,000 जमा करने की जरूरत नहीं है। आज से 50, 100, 200 या जितना भी संभव हो, हर महीने अलग रखिए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि शुरुआत कितनी बड़ी है, महत्वपूर्ण यह है कि शुरुआत होनी जरूरी है। याद रखिए, पहले बचत फिर खर्च। जो पैसा महीने के अंत में बचेगा वह शायद कभी नहीं बचेगा। इसलिए बजट बनाते समय सबसे पहले इमरजेंसी फंड के लिए राशि अलग रखिए। यही आदत लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा देती है। अगर आपको लगता है कि आपको बजट बनाना नहीं आता, पैसा कहाँ चला जाता है यह समझ नहीं आता, बचत शुरू करके भी बचत नहीं हो पाती, तो मैंने खास तौर पर मिडिल क्लास गृहिणियों के लिए एक पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स तैयार किया है। इसमें आप सीखेंगी बजट कैसे बनाएं, खर्चा कैसे नियंत्रण करें, बचत कैसे बढ़ाएं, इमरजेंसी फंड कैसे तैयार करें, परिवार का पैसा समझदारी से कैसे संभालें। बहुत आसान हिंदी में, बिना किसी कठिन अंग्रेजी के। अगर आप यह पूरा कोर्स लेना चाहती हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गृहलक्ष्मी लिखकर भेजिए। मैं आपको पूरे कोर्स की जानकारी और लिंक भेज दूंगी। मुश्किल समय आने के बाद तैयारी करना देर होती है। समझदार परिवार वही है जो समय से पहले तैयार रहता है।